पवित्र बाइबल में वो कौन इंसान है जिसकी आयु जिसकी एज सबसे ज्यादा है? ओके, तो ऑप्शंस आपके ये रहे। ए एडम, बी नूह, सी मथुसला, डी इनोक यानी हनोक। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हमने पवित्र बाइबल से 15 सवालों को लिया है जिससे हम ये जानेंगे कि आप पवित्र वचनों के साथ, बाइबल के साथ कितना फैमिलियर हैं और जानेंगे कि बाइबल के प्रति आपकी नॉलेज कितनी है। तो इन 15 सवालों के जवाब आप देंगे। 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और नीचे सारी वीडियो के एंड होने के बाद आप नीचे बता सकते हैं कि आपने 15 में से कितने सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया। ओके, सो लेट्स बिगिन इट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला जो सवाल है, हु इज द ओल्डेस्ट मैन मेंशन्ड इन द बाइबल? कि पवित्र बाइबल में वो कौन इंसान है जिसकी आयु जिसकी एज सबसे ज्यादा है? ओके, तो ऑप्शंस आपके ये रहे। ए एडम, बी नूह, सी मथुसला, डी इनोक यानी हनोक। ओके, तो 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है सोचने के लिए। ओके, तो सही जवाब है सी यानी मथुसला। लिखा है पवित्र बाइबल में, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 5 और उसके वचन 27 में, इस प्रकार मथुसला की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। 969 वर्ष का कोई भी इंसान बाइबल में नहीं है। 969 years। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन, दूसरा जो सवाल है वो ये है, किस प्रेरित ने पाथमोस टापू के ऊपर बैठकर बाइबल की आखिरी किताब लिखी? Which apostle was on the island of Patmos when he wrote the last book of the Bible? ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ए पॉल, बी जॉन, सी पतरस, डी याकूब यानी जेम्स। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। यस, तो सही जवाब है बी यूहन्ना यानी जॉन। लिखा है जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसके वचन 9 में कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस नामक टापू में था। ओके, तो तीसरा सवाल है, किसे प्रभु यीशु ने कहा कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो? प्रभु यीशु ने किसे कहा कि गेट दी बिहाइंड मी सेटन? पहला ऑप्शन है नंबर ए पतरस, नंबर बी यहूदा, नंबर सी यूहन्ना, नंबर डी थॉमस। आपका समय स्टार्ट होता है अब। यस, तो सही जवाब है नंबर ए पतरस। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 16 वचन 23 में लिखा है कि उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। ऑलराइट, चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस राजा ने मसीह यीशु के पैदा होते ही उसे मारने की कोशिश करी? ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं ए हेरोदिश, बी पिलातुस, सी अग्रिप्पा, डी शॉल राजा शॉल। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है नाउ। ऑलराइट, तो सही जवाब है नंबर ए राजा हेरोदिस। लिखा है मत्ती अध्याय 2 और उसके वचन 13 में कि उनके चले जाने के बाद परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में प्रकट होकर यूसुफ से कहा कि उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बालक को ढूंढने पर है कि इसे मरवा डाले। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सवाल की तरफ। किस चेले ने गतसमनी बाग में महायाजक के दास के कान को काट दिया था?
Which disciple cut off the ear of the high priest servant in the garden of Gethsemane? Okay, तो ऑप्शंस हैं नंबर ए यूहन्ना, नंबर बी पतरस, नंबर सी याकूब, नंबर डी यहूदा। ओके, तो समय स्टार्ट होता है नाउ। ओके, तो यस, सही जवाब है नंबर बी पतरस यानी पीटर। लिखा है यूहन्ना अध्याय 18 वचन 10 में, जॉन चैप्टर 18 वर्स 10, शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान काट दिया। उस दास का नाम मलखुस था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल यह है, सुने ध्यान से, राजा की बात को न मानने के कारण किसे शेरों की मांद में फेंक दिया गया था? ओके, तो ऑप्शंस हैं नंबर ए शद्रक, नंबर बी मशैक, नंबर सी अब्दनगो, नंबर डी डैनियल। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। ऑलराइट, तो यस, सही जवाब है लेटर डी डैनियल। डैनियल लिखा है, जब हम पढ़ते हैं डैनियल अध्याय 6 और उसके वचन 16 में कि तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। यस, ऑफ कोर्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो 7वां सवाल है कि कौन सा चेला था जो कि मसीह यीशु के कहने पर पानी के ऊपर चलने लगा था? तो ऑप्शंस हैं नंबर ए यूहन्ना, नंबर बी याकूब, नंबर सी पतरस, नंबर डी इंद्रियास। आपका समय स्टार्ट होता है नाउ। यस, तो सही सवाल का जवाब है पतरस। पतरस लिखा है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 14 और उसके वचन 29 में कि उसने कहा यानी यीशु ने कि आ, और तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी के ऊपर चलने लगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। और 8वां सवाल है कि दाऊद का सबसे अच्छा दोस्त कौन था? हु वाज डेविड्स बेस्ट फ्रेंड? ऑप्शंस हैं नंबर ए जोनाथन, नंबर बी अबशालोम, नंबर सी जोआब, नंबर डी नेथन। आपका समय स्टार्ट होता है अब। यस, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए योनाथन। ओके, लिखा है पहला शमूएल अध्याय 18 और उसके वचन 3 में यूं लिखा है, तब योनाथन ने दाऊद से वाचा बांधी। योनाथन ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। तो ये योनाथन कौन था? ये योनाथन शाऊल राजा का बेटा था, लेकिन दाऊद और योनाथन बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। तो नंबर 9 का जो हमारा सवाल है वो है कि जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए निकला तो उसके पास कितने पत्थर थे? तो ऑप्शंस हैं नंबर ए, ऑप्शंस हैं पहला है 5, नंबर बी 3, नंबर सी 7, नंबर डी 1। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है नाउ। यस, तो सही जवाब है नंबर ए 5। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में पहला शमूएल अध्याय 17 और उसके वचन 40 में, तो लिखा है कि तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नदी में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। ओके, तो 10वां सवाल है जो हमारा वो है कि किस नबी ने राजा आहाब और उसकी पत्नी इजबेल का सामना किया? तो ऑप्शंस हैं नंबर ए अलीशा, नंबर बी एलिया, नंबर सी यशाया, नंबर डी सैमुएल। और आपका समय स्टार्ट होता है अब।
ओके, तो यस, सही जवाब है नंबर बी, एलिया। जब हम पढ़ते हैं पहला राजा अध्याय 18 और उसके वचन 18 में, तो यहां पर लिखा है, वचन 17 से पढ़ेंगे, लिखा है, एलिया को देखते ही आहाब ने कहा कि हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने यानी एलिया ने कहा कि मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। इजहाक का पिता कौन था? हु वाज आइजैक्स फादर? ऑप्शंस हैं, नंबर ए याकूब, नंबर बी अब्राहम, नंबर सी नूह, नंबर डी लूत। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। यस, तो सही जवाब है अब्राहम। लिखा है उत्पत्ति अध्याय 21 और उसके वचन 3 में कि अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इजहाक रखा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला सवाल है, वो ये है कि इजहाक की पत्नी कौन थी? ऑप्शंस हैं, नंबर 1 राखेल, नंबर 2 सारा, नंबर 3 हन्ना, नंबर 4 रेबेका। आपका समय स्टार्ट होता है अब। यस, तो सही जवाब है रेबेका। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 24 और उसके वचन 67 में लिखा है कि तब इजहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल है, इजराइल के पहले राजा शॉल के पिता का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग सॉल्स फादर? ऑप्शंस हैं, ए कीश, बी जेसी, सी एल्काना, डी अहीमेलेक। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। यस, तो सही जवाब है कीश। जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 9 और उसके वचन 1 से लेकर 2 तक में, यहां पर लिखा है कि बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपीही के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था, और उसके शॉल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था। इजरायलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरितों के काम किताब को किसने लिखा? हु रोट द बुक ऑफ एक्ट्स? ऑप्शंस हैं, नंबर ए पौलुस, नंबर बी यूहन्ना, नंबर सी लूका, नंबर डी पतरस। तो समय स्टार्ट होता है अब। यस, तो सही जवाब है लूका। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके अध्याय 1 और वचन 1 से, तो लूका ने ऑलरेडी एक किताब, एक सुसमाचार इसे लिखा था, तो दोबारा से लिखते हुए इस हिस्ट्री किताब को वो लिखते हैं और कहते हैं प्रेरितों के काम 1:1 में कि हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका यानी लूका रचित सुसमाचार पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा था। ओके, तो हमारा आखिरी सवाल है कि शॉल जो कि पौलुस बना, कितने दिनों तक वह अंधा रहा? आपके ऑप्शंस हैं, नंबर ए 2 दिन, नंबर बी 6 दिन, नंबर सी 3 दिन, नंबर डी 1 दिन। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, तो सही जवाब है नंबर सी 3 दिन। लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 9 और वचन 9 में कि वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। वाह, सवाल जवाब की ये हमारी ये जो जर्नी, ये सफर था,
ये बहुत ही अद्भुत था। अब आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इन सारे सवालों में से कितने सवालों का जवाब सही दिया था। और आप अपने और भी दोस्तों को सेंड कर सकते हैं, रिलेटिव्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि वो भी वचनों से कुछ सीख सकें, वचनों से इनलाइटन हो सकें। क्योंकि जब भी हम वचनों को पढ़ते हैं, वचनों से सीखते हैं, ये अद्भुत है और हमें परमेश्वर के वचनों के साथ जोड़कर रखता है, खुदा की बातों के साथ जोड़कर रखता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और बताएं नीचे कमेंट करके कि आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं। तो हम जल्द ऐसे और भी कई वीडियोस लेकर आएंगे जो आपकी भी मदद करेंगे, आपके बच्चों की भी मदद करेंगे और आपके चर्च ग्रुप की भी मदद करेंगे, ताकि आप ऐसे सवाल जवाब के साथ वचनों को और सीख सकें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।